अगली सुबह कबीर उठकर फ्रेश होकर कॉफ़ी पी रहा होता है। आरोही उठती है और सामने कबीर को देख कहती है, कबीर, जब तुम उठ गए थे तो मुझे जगाना चाहिए था ना। पर कबीर बस आरोही को ही देख रहा था। आरोही कहती है, कबीर, मैं कुछ तुमसे कह रही हूँ। जब तुम्हारी नींद खुल गई थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया और अकेले ही बैठकर आराम से कॉफ़ी पी रहे हो। मुझे जगाना ज़रूरी भी नहीं समझा। और तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? उधर देखो, खिड़की की तरफ। कबीर बोला, वैसे आरोही, मैं जब उठता हूँ तो मैं कभी तुम्हें सुबह नहीं उठाता हूँ। अच्छा ठीक है, अब मुझे ऐसे घूरना बंद करो। हे भगवान, मैं क्या करूँ कबीर? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? कबीर आरोही को देख मुस्कुरा रहा था। फिर गुस्से में आरोही फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद आरोही बाथरूम से बाहर आती है तो कबीर कहता है, तैयार हो जाना। आरोही कहती है, क्यों, अब कहाँ जाना पड़ेगा मुझे? आरोही, तुम्हारे पास ठंड के कपड़े नहीं हैं तो चलेंगे शॉपिंग करने। ठीक है। फिर कुछ घंटों बाद 11 बजे कबीर आरोही को लेकर मॉल जाता है। आरोही शॉपिंग कर रही होती है, तभी कबीर का मोबाइल रिंग करता है। कबीर जेब से फ़ोन निकाल कर देखता है तो स्क्रीन पर विजय का कॉल देख कबीर फ़ोन उठाता है। हेलो। हाँ अंकल। विजय, जल्दी से बिल आओ। अंकल, शाम में आता हूँ। शाम में नहीं कबीर, अभी इसी वक्त आओ। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। पर अंकल, अभी मैं मॉल में हूँ। आरोही शॉपिंग कर ले, फिर मैं उसे घर छोड़कर सीधे आपके पास आता हूँ। कबीर, तुम मेरी बात टाल रहे हो। मैंने जब अभी कहा तो अभी आओ। कहकर विजय ने फ़ोन रख दिया। कबीर आरोही से कहता है, तुम्हें जो भी लेना है ले लो और ये मेरा कार्ड और कुछ पैसे रखो। मैं रोहित को यहाँ भेज रहा हूँ। शॉपिंग करने के बाद तुम रोहित के साथ घर चली जाना। पर कबीर, तुम कहाँ जा रहे हो? आरोही, अंकल का फ़ोन था, विला जा रहा हूँ। कहकर कबीर वहाँ से चला जाता है। आरोही कहती है खुद से ही, हद है, इतना भी क्या ज़रूरी काम था जो मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चला गया। इधर कबीर कुछ घंटों में ही विला पहुँचता है और विजय से कबीर कहता है, क्या हुआ अंकल? कौन सा ज़रूरी काम था जो आपने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया? कबीर, तुमको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? कंस्ट्रक्शन साइट का काम रुक गया है। कितना बड़ा नुकसान हो गया हमारा, और तुम्हें कोई फ़र्क है ही नहीं। तुम्हें वहाँ होना चाहिए पर तुम वहाँ जाते ही नहीं हो। अब मेरा वहाँ क्या काम है अंकल? वैसे भी वहाँ का सारा काम सुनील देख तो रहा है, फिर मेरी क्या ज़रूरत? विजय गुस्से से कहता है, कबीर, आरोही के पीछे पीछे घूमना बंद कर दो। तुम्हें तो यहाँ हम सबके साथ रहना चाहिए, पर तुम फार्म हाउस में रह रहे हो आरोही के साथ। क्या हुआ अंकल, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? और आरोही मेरी बीवी है तो मुझे नहीं लगता आपको या किसी और को मेरे और आरोही को एक साथ रहने से किसी को दिक्कत होनी चाहिए। कबीर, वही तो, आरोही ही दिक्कत है हम सब की। अंकल, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे? कबीर, मैंने खून पसीना बहाकर जो दुनिया बनाई है वो टूट कर बिखर रही है, सब बर्बाद हो रहा है। और तुम उस लड़की के साथ हनीमून मना रहे हो। तुमको हमारे साथ इस विला में रहना चाहिए। अंकल, आपको पता है मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, फिर भी आप ऐसे क्यों मुझसे बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है कबीर, जब समझ में तुमको नहीं आ रहा है तो जाओ रहो उस लड़की के साथ, कर लो तुम अपने रास्ते हमसे अलग। और जो भी काम है मैं अपने हिसाब से सारे काम कर लूँगा। तुम जाओ उस लड़की के साथ मौज मस्ती करो। अंकल, आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं अपने रास्ते से कभी पीछे हटा नहीं हूँ। कबीर, तुम अगर सोनिया से शादी कर लेते तो अच्छा होता, क्योंकि मेरे बाद सब तुम ये सब संभालते। पर तुमने उस लड़की से शादी की और हमारा परिवार बिखर गया। हम इस रास्ते पर एक साथ चलते रहे हैं कबीर। इस परिवार को जोड़ के रखने का फैसला हम दोनों ने साथ मिलकर किया था। मैंने इसलिए तुम्हें पाल पोस कर बड़ा नहीं किया कि तुम्हें कोई फ़र्क ना पड़े। मेहनत से तुम्हें मजबूत बनाया ताकि तुम बड़े होकर मेरा सहारा बनो। अंकल, ऐसा नहीं है कि मुझे आप सबकी कोई परवाह नहीं है। महेंद्र को मैंने ही मारा है। मारा ना अंकल, आपके लिए ही ना, अपने परिवार के लिए ही ना मैंने उसे मारा। कबीर, तुम खुद से पूछो कि तुमने क्यों महेंद्र को मारा। अपने दिल से पूछो कबीर, तुमने क्यों मारा उसे? कबीर, तुमने अपनी बहन के लिए उसे मारा, आरोही के लिए तुमने उसे मारा। अंकल, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई मेरे अपनों को तकलीफ देगा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। और ईशा के साथ सोनिया की भी किडनैपिंग हुई थी। सोनिया को इसीलिए तुमने कबीर बचाया क्योंकि ईशा शाद थी। और कबीर, महेंद्र को तुमने मार दिया पर उसकी लाश अभी तक नहीं मिली है। और कबीर, मुझे वो पुराना कबीर भी नहीं मिला है। खो गया है हमारा कबीर कहीं उस आरोही के चक्कर में। तुम बदल गए हो कबीर। कबीर, मैंने तुम्हारी बहन को अच्छा भविष्य दिया, उस दलदल से तुम दोनों को निकाला, अपने परिवार में शामिल किया, और मानता भी हूँ तुम दोनों को बहुत। तुम और ईशा मेरे परिवार का हिस्सा हो। अंकल, मैं नहीं बदला हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और आप जब पुराने जख्मों को कुदेरेंगे
तो दर्द होता है और गुस्सा भी आती है। और जो आप बार बार ये कह रहे हैं पुराना कबीर नया कबीर और एहसान जो जता रहे हैं, तो मुझे बुरा लगता है। आपने मुझे और मेरी बहन को पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं कुछ भूला नहीं हूँ अंकल, याद है सब मुझे। मैं भी आप सबको अपना मानता हूँ। अब अगर मुझ पर शक है तो साफ साफ कहिए। अंकल की बात क्या है? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अंकल साफ साफ कहिए जो भी आपके दिल में है। कबीर, मैं बस इतना कहूँगा कि आरोही जब से तुम्हारी ज़िंदगी में आई है तुम मेरी बात ना ही सुनते हो और ना ही समझते हो। साफ शब्दों में कहूँ तो तुम मेरे हाथ से फिसल रहे हो। अंकल, आप आरोही को बीच में मत लाइए, उसकी वजह से मैं नहीं बदला हूँ। कबीर, तुम बदले हो आरोही की वजह से। ये मुझे नहीं, सबको साफ दिखाई दे रहा है सिवाय तुम्हारे। ये क्या तुम हो? तुम्हें लगता है कि ये कबीर है? कबीर, अगर तुम साथ नहीं हो, बदल गए हो, तो मुझे पता होना चाहिए। तुम अपने मुंह से कहो कि मैं साथ नहीं हूँ तो सबसे लड़ लूँगा अकेले में, और आरोही मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आरोही ने कैसे तुमको हमसे दूर किया है, कैसे तुम्हें अपनी फैमिली से दूर किया है। और तुम्हारी बातों और बर्ताव से मुझे लग रहा है कि तुम फैसला ले चुके हो कबीर। कबीर, मेरा बर्ताव बचपन से ऐसा नहीं था और ना ही इतना सख्त था। मैंने भी बेपरवाही का वक्त गुजारा है। मैंने भी प्यार किया था और मैं भी प्यार करने के लिए सब कुछ तबाह करने के लिए तैयार था। लेकिन जब सच्चाई का एहसास हुआ तो मुझे एक रास्ता चुनना पड़ा। अंकल, मैंने कोई प्यार व्यार का रास्ता नहीं चुना है। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कबीर? जो भी मैंने कहा, अगर तुम ये बात समझने की कोशिश करो और फिर तुम फैसला लो तो ये फिर सब आसान हो जाएगा। कबीर, मैंने ज़िंदगी चुनी थी, ताकत चुनी, अब तुम एक रास्ता चुनो। कबीर, तुम अपनी बीवी के पीछे भागोगे या फिर परिवार की हिफाजत के लिए लड़ोगे? मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं अंकल, तो फिर दिक्कत ही नहीं है कबीर। यही बात मुझसे नज़रें मिलाकर कहो, देखो मेरी आंखों में, और मुझसे कहो ताकि मैं खुद से ये कहने पर मजबूर हो जाऊं कि विजय तुम गलत हो और कबीर सही है। कबीर, क्या तुम अभी भी वही चट्टान हो जो मेरी ढाल थे, मेरा सहारा थे? फैसला अब तुम्हें करना ही होगा कबीर। कबीर कहता है, बातें बहुत हो गई हैं अंकल, मैं थक गया हूँ, चलता हूँ अब। आप कहाँ जा रहे हो कबीर? जो किया है अब उसको संभालने जा रहा हूँ अंकल। पर कैसे, वो देखना मेरा काम है अंकल, बाकी का आप संभालिए। पर कबीर, अंकल कहा ना मैंने कि सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर कबीर वहाँ से निकल कर बार क्लब आता है और ड्रिंक करने लगता है, और उधर आरोही शॉपिंग करके रोहित के साथ घर चली जाती है। रात के 10 बज चुके थे, पर कबीर ने ना तो आरोही को फ़ोन किया था और ना ही आरोही का फ़ोन कबीर उठा रहा था। कबीर बार में बैठे बस विजय की ही बातों को सोच रहा था। विजय की कही एक एक बात कबीर को ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि वो सच में अपने रास्ते से भटक रहा है। पहली बार आज कबीर इतना परेशान था। इधर आरोही कबीर का इंतजार कर रही थी और साथ में परेशान भी थी कि कबीर ठीक भी है या नहीं। देर रात नशे की हालत में कबीर फार्म हाउस आता है और कमरे में जाता है तो आरोही कहती है, कबीर तुमने शराब पी है क्या? कबीर कहता है, आरोही अब तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। नहीं कबीर, ये कोई सवाल नहीं था, मैं तो बस पूछ रही हूँ। तो तुम मुझसे कुछ मत पूछो, ठीक है ना आरोही? मुझसे कुछ भी मत पूछो तुम। कबीर, मैंने कुछ पूछा क्या तुमसे? हाँ आरोही, वही मैं कह रहा हूँ, मुझसे तुम कुछ मत पूछो। हाँ ठीक है, चिल्लाओ मत ऐसे कबीर। और तुम बहुत ज़्यादा नशे में हो, मुझे लगता है तुमको नहा लेना चाहिए। क्यों नहाना चाहिए आरोही? तुम मुझे ऑर्डर दो कि अब। कबीर, तो तुम मत नहाओ ना, जो तुम्हारा मन करे कबीर वही करो तुम। आरोही, मैं हमेशा अपने मन की करता हूँ, समझी तुम? तभी कबीर लड़खड़ाता है तो आरोही उसे थामते हुए कहती है, अरे कबीर आराम से गिर जाओगे। कबीर आरोही को धक्का देते हुए कहता है, दूर रहो तुम मुझसे आरोही, छूना मत मुझे। कबीर, पागल हो गए हो क्या? तुम गिरने वाले थे। आरोही, चाहे जितनी बार मैं गिर जाऊं, मुझे उठना आता है। तुम मुझे मत संभालो, मैं ठीक हूँ तुम्हारे बिना, और मेरा मन जो करेगा मैं वही करूँगा। तुम आज के बाद मुझे हाथ मत लगाना, छूना मत मुझे कभी अब। कबीर की बातों से आरोही की आंखें नम हो गई। वो चुपचाप जाकर एक साइड खड़ी हो गई। फिर कबीर बाथरूम में चला जाता है। आरोही मन में ही कहती है, कबीर पीने के बाद तो तुम और भी बुरे हो जाते हो। कबीर शावर के नीचे खड़ा बस विजय की बातों को एक बार फिर से सोचने लगा। कुछ देर बाद कबीर नहा कर आता है तो देखता है आरोही एक साइड खड़ी है। कबीर आरोही के पास आता है और उसके बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो आरोही? कबीर, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? मत करो आरोही। क्या कर रही हूँ कबीर, ये तो तुम मुझे बताओ। जो भी कर रही हो मत करो आरोही। क्या कह रहे हो कबीर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो मत समझो आरोही, वैसे भी मुझे कोई समझ नहीं पाता है। सुनो आरोही, तुम बहुत मजाक कर चुकी हो मेरे साथ, तुम सबके साथ बहुत बुरा होगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मुझे बदलने की कोशिश कर रही हो। मुझे बदलने
कि कोशिश बिल्कुल मत करना, गलती से भी नहीं। मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, मुझे पता है मैं क्या हूँ। अब मैं किसी हालात में नहीं बदलूंगा, समझी तुम? कबीर, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। आरोही, इसीलिए कह रहा हूँ तुम मुझसे दूर रहो, कुछ भी मत कहो। आरोही, मुझसे दूर रहो, दूर रहो। मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुनना चाहता हूँ, अब कुछ नहीं करना चाहता हूँ, समझी कि नहीं तुम? मेरी एक बात ध्यान से सुन लो आरोही, जो भी आज कह रहा हूँ तुमसे दोबारा नहीं कहूँगा। तुम मेरी कुछ भी नहीं हो। मेरी दुनिया, मेरा काम और मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ है। सुना तुमने आरोही? और तुम कुछ नहीं हो मेरे लिए, कुछ भी नहीं। आरोही, समझी तुम? अपने दिल और दिमाग में कोई भी गलत फहमी मत पालना, जहाँ हो वहीं रहो, इधर उधर मत भटको और ना ही अपना दिल दिमाग भटकाओ, समझी? और जाओ नीचे सो जाओ, बेड पर आना मत, कहकर कबीर बिस्तर पर मुंह फेर कर लेट जाता है। आरोही अपना नीचे बिस्तर लगाकर लेट जाती है। कबीर सो जाता है तो आरोही कबीर को चादर उड़ाकर वहीं बैठे कबीर को देखती है और खुद से ही कहती है, कबीर, कल तक सब कुछ कितना अच्छा था, आखिर आज ऐसा क्या हुआ जो तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो? फिर रोते रोते आरोही नीचे ही सो जाती है। अगले दिन सुबह कबीर उठता है और आरोही को देखता है, वो अभी सो ही रही थी। कबीर खुद से ही कहता है, मैं अब क्या करूँ आरोही, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर बहुत सोचने के बाद कबीर आरोही के सारे कपड़ों को बैग में रख देता है और आरोही को जगाता है। आरोही, उठ जाओ। आरोही कबीर की आवाज़ से हड़बड़ा कर उठती है। हाँ कबीर, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस चलो। आरोही, मेरे साथ बाहर चलो। कहाँ बाहर जाना है कबीर, और इतनी सुबह? हाँ। फिर आरोही पैक किया हुआ बैग देखती है तो कहती है, कबीर, ये बैग किसका है? आरोही, जितना कहा है उतना करो, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ गाड़ी में, चलो तैयार हो और जल्दी बाहर आओ। कहकर कबीर वो बैग लेकर बाहर चला गया। आरोही कहती है, चलो तैयार हो जाओ। ये वाला डायलॉग तो मेरा फेवरेट है, और देखती हूँ आज का नया क्या है। फिर आरोही फ्रेश होकर आती है तो उसके कपड़े अलमारी में नहीं थे, सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े थे। आरोही खुद से ही कहती है, उस बैग में मेरे कपड़े थे क्या? आरोही जल्दी से तैयार होकर बाहर आती है और गाड़ी में बैठ जाती है और कबीर गाड़ी स्टार्ट करता है। आरोही कहती है, कबीर, मुझे कहाँ ले जा रहे हो तुम? कबीर कुछ नहीं बोलता। आरोही गुस्से से कहती है, कबीर, कुछ मुंह से बोलोगे कि नहीं? इस बैग में मेरे कपड़े हैं ना, तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आरोही, तुम्हारे घर जा रहे हैं। क्या? पर हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? तुम जा रही हो आरोही? घर, वो भी अकेले? मैं तुम्हें बाहर छोड़कर वापस विला जा रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। क्या मतलब है तुम्हारा कबीर? और मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। आरोही, मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहता हूँ और सोनिया से शादी करूँगा। तुम हमेशा के लिए इस रिश्ते से अब आज़ाद हो और तुम्हारा जो मन करे वो करना, जहाँ घूमना हो घूमना, अब सब यहीं खत्म। कबीर, अब ये बात कहाँ से आ गई? मैं कहाँ जाऊँगी? पागल मत बनो आरोही, ये शादी कोई शादी नहीं, ज़बरदस्ती की शादी थी जो अब खत्म हुई। सच बताओ कबीर, मतलब क्या है इन सब बातों का? इस बात का मतलब यही है आरोही कि तुम्हें अब यहाँ से जाना है। इतना मुश्किल है क्या समझाना तुम्हें? आरोही, मुझसे छुटकारा नहीं चाहिए क्या तुमको? आखिरकार तुम्हें मौका मिल ही गया मुझसे दूर रहने का। आरोही कबीर की बातें सुन हैरान रह जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, पर कबीर से दूर रहना अब आरोही को परेशानी के साथ तकलीफ भी दे रहा था। कुछ देर खामोशी दोनों के बीच बनी रही। फिर घर आते हैं। कबीर गाड़ी रोकते हुए कहता है, चलो उतरो और जाओ। ये कैसा मजाक है कबीर? तो बस यही होना था, मैं जाऊं फिर हमेशा के लिए कबीर? हाँ आरोही, जाओ। आरोही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आरोही कहती है, मुझे अब नहीं जाना कबीर, अब मेरा मन लग गया है। कबीर तेज से चिल्लाते हुए कहता है, आरोही, कहाँ ना जाओ, अब तुम्हारा ये बुरा सपना खत्म हुआ, जहाँ मन करे वहाँ जा सकती हो तुम अब। कबीर, जहाँ से मेरा मन है अब तुम वहीं से मुझे भेज रहे हो। आरोही, प्लीज़ चली जाओ। फिर कबीर मन में ही कहता है, आरोही, तुम जहाँ जहाँ मुझे छूती हो वहाँ वहाँ दर्द होता है मुझे। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, और अगर आरोही नहीं गई तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे इतनी मोहब्बत हो जाएगी आरोही। फिर कबीर होश में आता है और आरोही से कहता है, जाओ आरोही, और आंखों पर काला चश्मा लगाकर आरोही से मुंह फेर लेता है। आरोही कहती है, मैंने आज तक इतना बदतमीज़, घटिया इंसान और इतना पत्थर दिल और इतना, फिर आरोही मन में ही कहती है, इतना अच्छा इंसान नहीं देखा। कबीर, तुमने बिना मर्जी के मुझे छुआ तक नहीं, ऐसा भी होता है क्या? तभी कबीर कहता है, बोलो, चुप क्यों हो, और जो बोलना है खुलकर बोलो, तुम्हारे बोलने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कबीर, तुम्हें अफसोस है कि तुमने मुझे मारा नहीं? हाँ, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें मार नहीं पाया। अब ठीक है ना, अब खुश हो ना, तो चलो अब जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है कबीर, तुमने मुझे यहाँ छोड़ दिया ना, तुम्हारा काम खत्म हुआ, तो तुम अब जाओ यहाँ से।
मैं चली जाऊंगी और अब मैं आज़ाद हूँ ना, तो मेरी मर्ज़ी, जहाँ भी जाऊँ तुम्हें मेरी परवाह करने की अब ज़रूरत नहीं है। और कबीर सिंह जाओ, खुश रहो तुम उस सोनिया के साथ। हाँ आरोही, तुम भी खुश रहो। तो कबीर, क्या ये कहानी, जो कहानी मुझे कभी समझ ही नहीं आई, वो आज ख़त्म ही हो गई? हाँ, ख़त्म हुई कहानी आरोही, कहकर कबीर गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। तभी आरोही पीछे से कबीर के गले से लगते हुए कहती है, कबीर मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। हाँ कबीर, आई लव यू। कबीर, कभी तुमसे मैं बेइंतहा नफ़रत करती थी, पर कबीर आज मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारी अच्छाई और सच्चेपन को देख मुझे तुमसे प्यार हो गया है कबीर। तुम मेरी कितनी परवाह करते हो और अब तुम मुझसे मुंह नहीं मोड़ सकते हो। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ कबीर। कबीर पलटा और उसे दूर करके गाड़ी में बैठ गया और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके नम आंखों के साथ वहाँ से चला गया।